माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। ये वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए बल्कि सरकार उसको वापस ले। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी जरूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है कि जो राजद से अटैच है वो सुबुकदोश हो जाएं, हट जाएं सारे ट्रस्टी। ये भटकाने की बात जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक अमीर शरीयत को या उनके लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इमारतें सरिया में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब जेडीयू के जो पूर्व सांसद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस दिन क्या कुछ हुआ तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी भी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, वक्फ बिल पेश किया जाएगा। जो विपक्ष के नेता हैं लगातार इसके खिलाफ अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, तमाम सवाल आफाक करीम से पूछे गए, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी डेलीगेशन था और भी कोई जिम्मेदार सारे लोग थे। खानकाहों के भी जो सरबराह हैं, जो अमीर हैं, वो भी लोग थे। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। उन्होंने यही कहा कि हमने तो मुसलमानों का इतना काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया। और वाकई ये गिनती आप लोग अच्छी तरह से कई बार इस पर बात हो चुकी है। तो इसलिए ये जब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का काम अक़लियत का काम, हमने बहुत किया और वाकई उन्होंने किया। तो जब उन्होंने किया है तो ये भी मामला अक़लियत का है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। अब 24 घंटे से कम का वक्त बचा है सर, क्या फिर से मुलाकात करेंगे? जवाब मत दीजिए। फिर ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी जरूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है। आज कुछ न कुछ फैसला नीतीश कुमार जी जरूर लेंगे कि ये बिल पास न हो, और अगर हो भी खुदा न खास्ते तो पूरी तरह मजबूत अमेंडमेंट के साथ, जिससे वक्फ का नुकसान न हो। जो वाकिफ की मंशा है उसके तहत वो बहाल रहे, उसका नुकसान न हो। ये जरूर इतना ख्याल नीतीश कुमार जी रखेंगे। जहां तक मैंने उनके जहन को पढ़ा और आज तक समझा, खासतौर पर अक़लियतों के मामले में। इस मामले पे लास्ट मुलाकात और बात कब हुई थी आपकी नीतीश कुमार से? बराबरी होती है, बराबरी होती रहती है, बराबरी होती है, बराबरी होती है। जरा ठहर जाइए, जरा सा ठहर जाइए ना। मैं एक बात बता दूं, मामला ये है, जिस जमाने में वो अमीर शरीयत बने जनाब फैसल रहमानी साहब जब बने तो हम लोगों को ये कहा गया कि आलिम है, और ये उनकी तरफ से खबर आई कि हमारी शहरियत यहाँ की है और मैं अब रेगुलर रहूँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलकर ये बात सही साबित नहीं हुई। तो एक सवाल हम लोगों ने रखा कि साहब, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको इस बुनियाद पर मेंबरशिप से और सेक्रेटरी से उनको हटा दिया, तो हम लोगों ने उनसे दरियाफ्त करना चाहा कि आखिर बात क्या है। तो कन्फर्म हुए कि उनकी शहरियत, नागरिकता जिसको कहते हैं, शहरियत उसी को उर्दू में कहते हैं, नागरिकता हिंदी में कहते हैं, सिटीजनशिप अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो उनकी यूएसए की है। और मेरे पास सबूत भी है उसका कि यूएसए की है, इस पर भी है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे मुतनाज़ा लोगों को नहीं रहना चाहिए, जो डिस्प्यूटेड हो उनको कम से कम इस जगह पर नहीं रहना चाहिए जिस तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से हटाया गया। अगर वो साबित करते हैं कि हमारी शहरियत यहाँ की है, हम ये सवाल करते रहे, लेकिन वो साबित नहीं कर सके। दूसरा मामला यह आया, एक बार मेरे पास आए तो हमने पूछा कि एयर में ये बात आ रही है कि आपका जो बैतुल-माल है वो बिल्कुल खाली हो रहा है, करोड़ों करोड़ रहा करता था, अब लाखों में भी नहीं रहता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुलाजिम बहुत बढ़ गए, जिसकी वजह से हमने वो पैसा खर्च हो गया। तो हमने पूछा कि पहले मुलाजिम को जो बहाल किया तो ट्रस्ट से आपने अप्रूवल लिया,
पोस्ट सैंक्शन कराया तो नहीं, अप्रूवल लिया ट्रस्ट नहीं, तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट किया तो नहीं, तो आपने जिसको जहां बहाल कर लिया, यह आपको नहीं है, ट्रस्ट से ये मशवरा लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि अगर बैतुल-माल में पैसा घट जाता है, इस ट्रस्ट से उस ट्रस्ट से हम ले लेते हैं। हमने कहा ये भी गलत है, कानूनी ये आपके अख्तियार में नहीं है। दोनों ट्रस्ट, जो लेगा और जो देगा, दोनों की मीटिंग होनी चाहिए। ये सब बातें होती रही, लेकिन और वो आलिम भी नहीं है जो दस्तूर में है कि आलिम होना चाहिए। तो ये तीन बात वो आज तक साबित नहीं कर सके, और हमने हमेशा ये बात रखी, लेकिन इसका सही कंक्रीट जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि कुछ लोगों से वो हम पर अंगुष्ठनुमाई करते रहे कि अपना दामन देखें। तो भाई जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, कि आप किसी पर उंगली उठाइए तो ये गलत है। तो एक तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए, सफाई जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। उनको शहरियत का ये साबित करना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान की शहरियत हमारी है, सिटीजनशिप हमारी यहाँ की है, हम आलिम हैं, ये उनको साबित करना चाहिए। और ये साबित करना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत हम पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा, इतना रुपया करोड़ में जमा है, ये नहीं करके अदरवाइज सवालात कर रहे हैं। ये तो बड़ा गलत है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो। अब मेरे खिलाफ कभी न कभी कुछ खास तौर पर मेरे खिलाफ आता रहता है, ये गलत है। और दूसरी बात कि वो राजद से अटैच है, हम लोग यूडीयू से अटैच है, मान लीजिए, तो हम राजद से अटैच हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप कहते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के अवतार को हम लोगों ने बाइकाट करने के लिए कहा, इसलिए ये सब किया जा रहा है। भाई आप सीधा सीधी कहो ना कि यहाँ पैसा है, रुपया इतना है, हमारी शहरियत यहाँ की है। ये भटकाने की बात जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक अमीर शरीयत को या उनके लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत बातें लोगों में गलत गोई उन्होंने फैलाने का काम किया हम लोगों के खिलाफ। बड़ी मजबूती से एक बात कहना चाहते हैं कि जो राजद से अटैच है वो सुबुकदोश हो जाएं, हट जाएं सारे ट्रस्टी, तो वो हट जाए, पूरे जो वोट देते हैं अमीर शरीयत को चुनने के लिए उससे वो हट जाएं, शूरा से वो हट जाएं, और जदयू के जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब हट जाएं। एक बड़े उलमा कराम के हाथ में हमारा शरिया को दे दे, न जदयू के लोग रहो न राजद के लोग रहे आप, और आपको तो ऐसे ही हटा दिया गया, आपको तो खुद से हट जाना चाहिए था। हम अपने दावे को वापस ले लेंगे, आप हट जाओ, हम हट जाते हैं। आप एक उलमाओं के हाथ में दे दो हमारी शरीयत। अगर भाई मैं इतना ही बोलिए सर, खुल के तो कह रहा हूँ कि चोरी या डकैती का मामला नहीं है। जो लोग सरबराह हैं वो कहाँ खर्च किए, आज कितना है वो सबूत दे, मैं ये कह रहा हूँ। सर एक मिनट, 9 अक्टूबर 2021 को सरकार ने कराया था, लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करती थी, और ऑर्डर तो सरकार के पास था, लेकिन जो वो यकीन किया हम लोगों ने यकीन किया उनके कहने को कि जो आदमी अमीर शरीयत के लिए आ रहा है वो तो सही बोलेगा, वो यकीन किया हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट नहीं आप लोगों ने, ये जो भाई अब इसके लिए भी अब ऐसा है कि ये लोग नहीं डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, उन्होंने कहा उस पर यकीन किया हम लोगों ने। ये तो सही बात बोल रहे हैं ना, उनका सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, वो आलिम नहीं है, ट्रस्ट से उन्होंने जो भी आमद व खर्च किया उसकी मंजूरी नहीं ली, ये सब तो कानून के खिलाफ है। इसलिए इन लोगों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया और उनको अमीर शरीयत के पद से हटाया। अब आप भी लोग सोचिए कि जो आदमी अमेरिका का शहरी हो वो यहाँ के लोगों का अमीर बन जाए और वहाँ वो मुलाजमत भी करता हो एक कंपनी में, ये ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं हो वो भी दावा कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रस्टी ने इनको बनाया है। वो कहते हैं हम नहीं बनाए हैं। जबरदस्ती का। देखिए आपसे एक सवाल मेरा नहीं वो जवाब मैं देता हूँ। देखिए हजरत हमानी साहब ने, मेरी बात सुन लीजिए, इस बात से मजबूत बात, मौलाना हजरत मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ट्रस्टी बनाया, ट्रस्ट उनके जमाने में बना, उन्होंने ट्रस्टी बनाया और उन्होंने
कि जितने भी क्या कहते हैं ये शूरा हो वो बनाया उन्होंने, और जो भी हॉस्पिटल का या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का था ये सब उन्होंने ही बनाया था, उसमें मैं शुरू से हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था, जब उनकी उम्र हो रही थी तो मैंने कहा कि आप अपने साहबजादे को नायब अमीर शरीयत क्यों नहीं बना देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। और इसका सबूत है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने किसी बेटे को इमारत शरिया का एक मेंबर भी नहीं बनाया। ये इस बात का हर आदमी, हर बाप अपने बेटे को जो सलाहियत का होता है उसमें आगे बढ़ाता है, लेकिन उन्होंने एक मेंबर तक नहीं बनाया अपने बेटे को अपनी जिंदगी में, और उन्होंने हमें मना कर दिया, नहीं नहीं ये मत बोलिए। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। इस वक्त हमारे सामने 2-3 मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिले तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे, इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अर्ज करता हूँ कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की ज़मीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कब्जा किए हुए होगा, चाहे उसकी मुद्दत कितनी हो गई हो, उसके कब्जे को अदालत के जरिए छुड़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में उसका केस दायर होगा और चलेगा। लेकिन इस बिल में जो 2024 में है, उस कानून को बदलकर जितने कब्जा किए हुए हैं भूमि माफिया, उनके हक में ये कानून बनाया गया है कि जो कोई भी 12 साल या उससे ज्यादा से किसी भी वक्त की जमीन पर कब्जा किए हुआ होगा, वो जमीन उसकी होगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हजारों एकड़ जमीन, चाहे वो सरकार के कब्जे में हो, लोगों के कब्जे में हो, या मदरसे हो या मस्जिदें हो, अगर किसी के कब्जे में 12 साल से ज्यादा है तो वो चीज उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी, और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वक्फ को वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन जमीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीका बताया है, सरकार उस तरीके को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का किबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं, इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें, और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और
इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो जरूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोगी तो अभी आपने सुना, देखिए इमारतें सरिया में क्या कुछ हुआ था, वो तमाम जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए वक्फ बिल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के नेता इसके विरोध में खड़े हैं। अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो दल के लोग हैं उन लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी अपना स्टैंड है वो क्लियर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।